Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy, Chand Khuriduri. Today we will discuss about communicable disease. Communicable disease क्या होता है? जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो कम्युनिकेबल डिसीज वह डिसीज होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सर्कुलेट होता है या फिर फैलता है ड्यू टू द कैरियर, डिफरेंट कैरियर के थ्रू जो डिसीज है वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसलेट होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज। इसमें एजेंट जो है, डिसीज एजेंट, वो मुख्य भूमिका निभाता है। इट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द एजेंट इज दैट। और इन्वायरमेंट जो है उसका सपोर्ट करता है। और ये जो होस्ट में, मतलब यह ट्रायंगल के थ्रू हम समझा सकते हैं कि यह होस्ट है, यह एजेंट है और ये इन्वायरमेंट है। तो यह जो एजेंट है वो इन्वायरमेंट के थ्रू होस्ट में जाके डिसीज प्रोड्यूस करेगा, है ना। जैसे कि एजेंट्स हैं, मक्खी है, मस्किटो है और डिफरेंट और भी एजेंट्स हैं जिसके थ्रू डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। सो कम्युनिकेबल डिसीज को हम इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं जिससे कि हमें समझने में आसानी होगी। जो कम्युनिकेबल डिसीज होता है वो अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट होता है। और किस तरीके से वो फैलता है? खाने से, किसी के टच में रहने से, किसी का सामान यूज करने से। तो उसके हिसाब से हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फर्स्ट है, इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। इसमें रेस्पिरेशन में जो भी रेस्पिरेशन के थ्रू जो भी फैलता है, मतलब श्वास के द्वारा जो डिसीज फैलता है उसको हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में लिए हैं। जैसे छींकने से, खांसने से, बात करने से, मतलब जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो माउथ से जो निकलते हैं ड्रॉपलेट, उसके बेसिस पे जो डिसीज होते हैं उसको हम रेस्पिरेटरी डिसीज में रखे हैं। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मतलब खाने से कौन कौन से डिसीज होते हैं, क्योंकि हम बाहरी फूड खाते हैं, एटमोस्फियर से बाहर से हम फूड इनटेक करते हैं। तो फिर इंटेस्टाइनल जो हमारा स्टमक है, ये जो इंटेस्टाइनल है वह जो इन्फेक्शन हो सकता है उससे होने वाले डिसीज। और एरिथ्रोपोड्स बर्ड इन्फेक्शन, एरिथ्रोपोड्स मतलब जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उसके द्वारा जो डिसीज होते हैं, जो इंसेक्ट्स जो फैलाते हैं, जैसे मधुमक्खी, मच्छर, मक्खी, इसके द्वारा जो फैलने वाले और भी इंसेक्ट्स हैं जो, तो इनसे जो जो डिसीज फैलता है उसको हम एरिथ्रोपोड्स बर्ड डिसीज में या इन्फेक्शन में रखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं हम रेस्पिरेटरी डिसीज। रेस्पिरेटरी डिसीज क्या होता है? जैसे कि मैंने सबसे पहले भी समझाया है, रेस्पिरेशन के थ्रू जो डिसीज होता है उसको हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे अभी नाउअडेज कोरोना वायरस अभी बहुत ज़्यादा हाइप में है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो जो कोरोना वायरस और कोविड-19 जो डिसीज है उसको हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंतर्गत ले सकते हैं, क्योंकि वह फैलता कैसे है? फैलता है जब हम बात करते हैं या सांस लेते हैं या छींकते हैं या खांसते हैं, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सर्कुलेट होते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक। अगर आप किसी इफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए तो वह क्या होगा? सामने वाले को डिसीज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कोविड-19 इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद और भी डिसीज हैं। पहले हम लेते हैं चिकन पॉक्स, दूसरा है मीजल्स,
मिसल्स, तीसरा है इन्फ्लुएंजा, चौथा है डिप्थीरिया, पांचवा है व्हिपिंग कफ, छठवा है ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उससे रिलेटेड अगर जितने भी प्रोग्राम अगर होते हैं हमारे इंडिया में उसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसमें चिकन पॉक्स आता है, मिसल्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, व्हिपिंग कफ एंड ट्यूबरकुलोसिस है। ये जितने भी डिसीज है और लास्ट में हम लिख देते हैं सीवंस COVID-19 बिकॉज इट इज ऑल्सो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इंटेस्टाइन में कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो पोलियोमाइलाइटिस। दूसरा है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो होता है वह और भी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, इस तरीके से और भी पार्ट में डिवाइड रहता है। तीसरा देखते हैं कोलेरा, टाइफाइड, टाइफाइड फीवर, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शन। उसके बाद एंथ्राकोस। अब हम यहाँ पे देखे हैं कि जो भी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मतलब फूड से होने वाला, मतलब जो भी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन उससे रिलेटेड है, मतलब जो भी फूड खाएंगे हम बाहर से इंटेक लेंगे, चाहे वो लिक्विड के रूप में हो या फिर सॉलिड के रूप में हो, तो अगर हम कोई भी बाहर से फूड खाते हैं तो जिसके कारण होने वाली डिसीज है ना, या फिर हमारे इंटेस्टाइन को जो इफेक्ट करता है उससे होने वाला डिसीज को ही इंटेस्टाइनल डिसीज में लेते हैं। और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कब होता है? जब बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, उसको इफेक्ट करता है और उससे डिसीज प्रोड्यूस करता है, उसको हम इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कहते हैं। सबसे पहले है
पोलियोमाइलाइटिस, दूसरा है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस डिवाइडेड 3 पार्ट में, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, कोलेरा, टाइफाइड फीवर एंड फूड पॉइजनिंग एंड बुकवर्म इन्फेक्शन। अब हम देखते हैं कि जो एरिथ्रोपोड्स हैं, एरिथ्रोपोड्स से कौन कौन से डिसीज होते हैं। सबसे पहला है प्लेग, उसके बाद हम देखते हैं प्लेग के बाद मलेरिया, तीसरा हम देखते हैं फाइलेरिया, फाइलेरियासिस। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। उसके बाद हम इसमें एक क्वेश्चन जो भूल गए थे उसके बारे में देख लेते हैं। इससे जो 4th पार्ट है वो है सरफेस इन्फेक्शन। सरफेस इन्फेक्शन में मतलब सरफेस इन्फेक्शन में, सरफेस मतलब बॉडी के बाहर जो स्किन पे जो जो डिसीज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है रेबिस, मतलब जिससे होने वाले डिसीज, सरफेस में टच में आने से, किसी के टच में आने से होने वाले डिसीज को ही सरफेस डिसीज कहते हैं। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा, उसके बाद फिटनेस, फिटनेस और भी बहुत सारे डिसीज हैं। लेप्रोसी, ये जितने भी हैं कम्युनिकेबल डिसीज हैं। तो एक और भी देख लेते हैं कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है। कम्युनिकेबल डिसीज वह डिसीज होता है जो कि एक दूसरे के माध्यम से, उसके सामान यूज करने से या फिर बाहरी फूड खाने से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो कि रेस्पिरेटरी से मेनली जो फैलता है, खांसने से, छींकने से, है ना, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे, चिकनपॉक्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड कोविड-19। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो कि इंटेस्टाइन को मेनली इफेक्ट करता है। इसमें पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस, इसमें ए बी करके हैं, कोलेरा, टाइफाइड फीवर, फूड पॉइजनिंग, बुकवर्म इन्फेक्शन। तीसरा देखते हैं एरिथ्रोपोड से होने वाले इन्फेक्शन कौन कौन से हैं। प्लेग, मलेरिया, फाइलेरिया। उसके बाद ये चौथा जो पोर्शन है उसमें सरफेस में होने वाले इन्फेक्शन से, कैसे सरफेस मतलब सरफेस में होने वाले इन्फेक्शन हैं। सरफेस के टच में आने से इसका किसी जैसे रेबिस है, पेट डॉग है, पेट एनिमल है, उसको अगर हम टच में आ जाते हैं तो कौन कौन से डिसीज हो सकते हैं। जैसे रेबिस है, ट्रैकोमा है, टिटनेस है, लेप्रोसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंतर्गत कौन कौन से डिसीज आते हैं। सबसे पहले आता है चिकन पॉक्स, है ना। तो चिकन पॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे ये जितने भी हम इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, उससे रिलेटेड हम लास्ट में हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सा प्रोग्राम इंडिया में चलाया गया है, विलेजेस प्रोग्राम्स, अर्बन प्रोग्राम्स, है ना, इस सब चीज के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है चिकन पॉक्स। सो स्टूडेंट, इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।